क्या हाल चाल गाइस, स्वागत है आपका एक और फ्रेश, नवीन, संतोषप्रद, अद्भुत, प्रमुदित, आनंदमयी और रोचक एपिसोड में। आज पुनः आपके लिए लेके आया हूँ कुछ विशिष्ट हस्तियों के अति विशिष्ट कृत्यों और घटना चक्रों पर आधारित मनोरंजकमय स्वांगयुक्त चलचित्र, जो आपकी मनस्थिति में सकारात्मकता का संचरण करके आपके दिवस को प्रफुल्लता युक्त बनाने में निसंदेह प्रभावकारी सिद्ध होंगे। विपदा की स्थिति में मौजूदा संसाधनों, माध्यमों व अन्य प्रकार के विवादास्पद द्रव्यों का प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करके विपदा से विजयी होकर निकलना भी एक कला है, और ये कला आधुनिक मानवों में दुर्लभता से देखने को मिलती है, लेकिन बात यह कि देखने को मिल जाती है। एक ऐसे ही धैर्यवान, प्रज्ञता अनुमंत्रित महामानव ने अपने विशेष कौशल द्वारा राष्ट्र व समाज के हित में बड़ा ही साहसी कार्य किया है। क्या बात कर रहे हैं? हुआ यूं कि कानपुर में एक देचू बिना अपने नेत्रों पे चश्मा लगाए एक बैंक लूटने चला गया, और जैसे इस दुष्ट आत्मा ने बैंक में पहुंच के इस कुकृत्य को अंजाम देने का प्रयत्न किया, विमल संप्रदाय के एक साहसी शूरवीर में अक्षय कुमार के केसरी वाली आत्मा केसरी जुबान से होते हुए दिमाग के क्रेनियल नर्व्स के फ्रंटल साइनस के मेम्ब्रेनस मेटाकार्पोफोनेंजियल में चली गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या? विमल के प्रभाव में आके विमल के इस दैवीय ब्रांड एम्बेसडर ने उस दुष्ट लुटेरे के नेत्रों में गुटका थूक दिया। हाय हाय, और भाई वो भाग खड़ा हुआ। क्या गुट्टा बनेगा रे? इस घटना के बाद हमारी जुबा केसरी के महानायक को उसके अदम्य साहस और शौर्य के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गुटका वीर अपनी बुद्धि के प्रयोग से वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे, और अभिनेता अपनी एडिशनल बुद्धि के एडिशनल प्रयोग से उपहास के पात्र बन रहे। मगर क्यों? हुआ यूं कि सोमवार को अनन्या पांडे एक शो में पहुंचे थे, और शो की शूटिंग के दौरान मजाक में उन्होंने फराह खान के साथ एक मजाकिया रील बना के अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दी। अब यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन दिक्कत ये होगी कि जब चंकी पांडे ने ये वीडियो देखी तो भाई उन्हें फराह खान की एक्टिंग ओवर एक्टिंग लग रही थी। Guys, I'm Ananya Pandey. Ananya, you won the national award for Khali Pili. Oh my god! I'm joking. एक्चुअल में है भी, लेकिन उन्होंने कमेंट कर दिया कि फराह खान को तो ओवर एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फराह खान ने इंटरनेट पे चंकी पांडे को अपरकट मार दिया, रिप्लाई किया, अपनी बेटी को संभाल पहले। इतना सुन के चंकी ने तो बेचारे ने कान पकड़ लिए, लेकिन अनन्या ये सोच रही है, मुझे क्यों तोड़ा? ये देख के तुम सोच रहे हो कि यार अनन्या के साथ तो अन्याय हुआ है, लेकिन अकेली नहीं है वो। अनन्या जैसा ही अन्याय दो और कन्याओं के साथ हो चुका है। हुआ यूं कि उज्जैन में शादी चल रही थी दो बहनों की, और भाई पावर फेलियर के कारण लाइट चली गई, और अंधेरे में दोनों के पति एक्सचेंज हो गए, और भाई गलती से दोनों बहनों ने एक दूसरे के दूल्हे के साथ शादी कर ली। और इस भसड़ का अंदाजा उन्हें तब हुआ जब वो अपने अपने ससुराल पहुंच गई। ये तो ठीक है, चल टाइम रहते पता लग गया, अगर पता है 3 दिन बाद में लगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब इस फिल्मी घटना के बाद चलते हैं एक फिल्म की तरफ। फिल्म देखने के बाद लोग फिल्म का रिव्यू देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ऑब्वियसली थिएटर से अच्छी या बुरी मेमोरीज लेके जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिल्म। लेकिन एक महानुभाव फिल्म देख के कुछ और ही लेके गया साथ में। दोस्तों, पिक्चर देखने गया था डॉक्टर स्ट्रेंजर हॉलीवुड वाला। 3D का टिकट लिए थे, चश्मा उड़ा दिए 3D वाला। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कैसे लोग रहते हैं यार। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, ये फिल्म देखने गया था या चश्मा लेने गया था। शक्ल देख के तो हम यही गेस कर सकते हैं कि इसका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। सही बात है। अब जैसे ये महानुभाव थिएटर में शॉपिंग करने गया, वैसे ही एक और महानुभाव मिला क्या बात कर रहे हैं? जो कि स्कूल में शादी करने गया था। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये देखो तुम, कोई मूर्त नहीं निकलवाना, कोई कार्ड नहीं छपवाने, कोई लाडू नहीं बनाने, कोई तैयारी नहीं करनी, तुरंत मंगलसूत्र। क्या बात है भाई, लेके ही चल रहा था कि तू। और शादी देखो कितनी गजब की है, मेहमान बिना बुलाए आ चुके हैं, और फोटोशूट भी हो गया इसी बात। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। अब फोटोशूट और वीडियोग्राफी के चक्कर में एक बालक ने यादगार लम्हा बनाने के लिए, मैरिज को यादगार बनाने के लिए कसम खा ली कि अब तो मैं नागमणि लेके ही मानूंगा। सामान्य सा नृत्य करते इस बालक में पता नहीं कौन से कच्चाधारी नाग की आत्मा ने प्रवेश किया। ये एकदम से रेप्टिलियन मोड में आ गया, और फिर इस अजगर ने क्या कोहराम मचाया है। ओहो, इतना डेंजरसली ये डांसने लग गया, इसको रेस्क्यू करना पड़ा।
सीधा पताल लोक में एंट्री होती है इसकी। और शादी में कोई भी नागिन डांस करने लग जाए तो पता नहीं है कौन से पार्ट टाइम सपेरे होते हैं, एकदम से निकल के आ जाते हैं झुंड में से। असली सांप इतनी जल्दी बिल में से नहीं निकल के आता जितनी जल्दी ये सपेरे भीड़ चीरते आते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ठीक ऐसी एक और अतिथि के शरीर पे किसी कच्चाधारी नाग की आत्मा ने कब्जा कर लिया। अभी पता नहीं कोई इंद्रलोक का नाग था, ये लात मारने लगा, कोई पिछले जन्म का बदला ले रहा है जैसे। ओहो, कोई सपेरा भी आसपास नहीं घूम रहा है इसके तो। देख के लग रहा है ये कोई लुप्त प्रजाति का मोटिया बिंद वाला कच्चाधारी नाग है। अगर इसे बोरे में लपेट के और फिर भिगो के फरस पे छोड़ दिया जाए, ये ऑटोमेटिक पोचा मारता रहेगा और काम का बोझ हल्का हो जाएगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अभी नजगरों के बाद शादी में ऐसे ऐसे खतरनाक डांसर होते हैं जिनको डांस नहीं आता, स्टेप भी नहीं आते, कपड़े भी खराब नहीं करने। तो ऐसे में ये लगाते हैं अपनी निंजा टेक्निक और उन्हें याद आ जाते हैं एनसीसी वाले दिन। और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये पीटी करने लग जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चलो भाई देखो